तो हम पढ़ रहे हैं वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में आपको मैंने बताया कि एक है ऋग वैदिक पीरियड जो 1500 से लेकर 1000 BC तक, और दूसरा है 1000 से लेकर के 600 BC तक उत्तर वैदिक का। इसमें मैंने आपको बताया कि सभा समिति अच्छे से काम कर रही है, महिलाओं का कंडीशन अच्छा है, महिलाएं यज्ञ में पति के साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं, साथ ही पोएट्स बन रही हैं, लोपा, मुद्रा, अपाला, घोषा, और वर्ण व्यवस्था क्या है, कार्य पर आधारित है, जन्म पर आधारित नहीं है, और यहाँ पे चाइल्ड मैरिज नहीं है। भगवान इनके कौन है, इंद्र और अग्नि, और साथ ही साथ ऋग्वेद यहाँ पे कंपोज हो रहा है। लेकिन एक चीज नहीं है, जो पूरा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है वैदिक पीरियड में, क्या नहीं है, इनको लोहे का ज्ञान नहीं है। अब देखिए, जब लोहा पैदा होता है तो क्या क्या संकल्पना पैदा होती है। अभी तक इनका सभा समिति अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन लोहा पैदा हुआ यानी तलवार, भाला, बल्लम और तीर बनने लगे। तलवार, भाला, बल्लम, तीर बनने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अलग से व्यवस्था उठी कि अब जो हम क्षत्रिय हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, सारा एरिया हम ऑक्युपाइड कर रहे हैं, भविष्य में मेरा बेटा पुरोहित बन जाए, अब वो एरिया कोई और ले ले। तो लोहे की खोज ने क्या किया, वर्ण व्यवस्था को क्या बनाया, कठोर बना दिया कि अब क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगी, लड़ाई मैं लड़ूं, खून खराबा मैं सहूं, और फिर उसके बाद ब्राह्मण जमीन ले जाए और बाकी समाज में जमीन बंटे। नहीं, लड़ाई मैंने लड़ी है तो जमीन भी हमारा होगा। तो सभा और समिति का वैल्यू गिरेगा कि नहीं गिरेगा, क्योंकि निर्णय लेने वाला एक अलग वर्ग खड़ा हो जाएगा। अब निर्णय लेने वाला अलग वर्ग खड़ा हुआ तो अब यहां बताइए, जो लड़ाई लड़ रहा है वो मेनली कौन है, पुरुष। कौन है, पुरुष। एक बात और मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे सैक्रिफाइसेस नहीं, सैक्रिफाइसेस यानी बलि प्रथा नहीं है, और यहाँ क्या आ रही है, यहाँ बलि प्रथा स्टार्ट हो रही है। जब तलवारें उत्पन्न होंगी तो क्या होगा, जो वणिक वर्ग है, जो सैनिक वर्ग है, वो क्या करेगा कि मैं सैनिक रहूंगा और तुम क्या रहो, पुरोहित रहो, और तुम बताओ कि मुझे कैसे कैसे लड़ाई लड़नी है। तो कहेगा बलि दे दो, बलि दे दो, आज तुम्हारे पास 1000 स्क्वायर फीट है, कल 2000 स्क्वायर फीट होगा। तो अपने आप इस तलवार ने एक नई प्रथा क्या चालू कर दी, बलि। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये व्यवस्था वंशानुगत हो गई। वंशानुगत का मतलब अब सैनिक का बेटा, सिपाही का बेटा, क्षत्रिय का बेटा क्या होगा, क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। इस तलवार की खोज ने इतना बड़ा बदलाव किया। दूसरा, चाइल्ड मैरिज यहां नहीं है, और यहां चाइल्ड मैरिज स्टार्ट है। क्यों, पहले क्या था, एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ रहा है और दोनों आपस में मर कट रहे हैं, नुकसान हो रहा है, अर्थव्यवस्था भी क्या हो रही है, नुकसान में पड़ रही है। तो कहानी क्या हुई, इस व्यवस्था को खत्म किया गया कि चलिए एक काम करते हैं कि हमारा बेटा तुम्हारी बेटी बचपन में मिला देते हैं, हम जो अलग अलग रह रहे थे अब इतने बड़े एरिया में शासन करेंगे एक साथ मिल करके। तो तलवार की उत्पत्ति ने क्या कर दिया, तलवार की उत्पत्ति ने चाइल्ड मैरिज स्टार्ट कर दिया। इतनी बड़ी संकल्पना इस सिर्फ आयरन की खोज है। अब बताता हूं ये गॉड कैसे बदल गए, इंद्र और अग्नि। ये बताइए इनका मेन काम क्या है, गाय पालन और बोलिए चारागाह की खोज। तो ये बताइए चारागाह अच्छा कब होगा, घास अच्छा उत्पन्न कब होगा, जब बारिश अच्छी हो। तो देवता कौन होना चाहिए, और हम जानते हैं यह इलाका ट्रॉपिकल जोन का उष्ण कटिबंध है, यानी आपने अक्सर सुना होगा कि जंगलों में क्या लग जाती है, आग। तो चारागाह नष्ट ना हो, आग ना लगे, तो किससे पूजा करेंगे कि आग ना लगे, अग्निदेव कि चारागाह बचाए रखिएगा। अब ये बदल जा रहा है। अब गॉड कौन हो गया, क्रिएटर, निर्माता, पशुपति। अब क्या है, अब तलवार आ गया है, आज 1000 स्क्वायर फीट है, कल 2000 स्क्वायर फीट हो, यानी क्या हो, एरिया का निर्माण हो। तो निर्माण कौन कर रहा है, क्षत्रिय वर्ग। तो देवता किसको बनाएगा, जो निर्माता में भगवान हो, जो सबका निर्माण करता हो। तो पशुपति ना, भगवान चेंज। अच्छा, सिर्फ निर्माण करना ही इंपॉर्टेंट थोड़ी होता है, उसका संरक्षण भी तो होना चाहिए। तो संरक्षण के लिए किसको देवता बना लिया, भगवान विष्णु, प्रिजर्वर। इस आयरन की खोज ने ही किया। इतना बड़ा चेंज, सभा समिति, महिलाओं की स्थिति, समाज का वंशानुगत होना, कठोर होना, चाइल्ड मैरिज, ये सब पलट जा रहा है सिर्फ किस वजह से, आयरन, लोहे की खोज। तो कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और इस आवश्यकता को देखिए जरा, क्या हुआ कि आवश्यकता हुई कि साम्राज्य का विस्तार किया जाए, और अचानक लोहे का पता चल गया। तो इस लोहे की पता ने
पूरे ऋग्वैदिक पीरियड को लेटर वैदिक पीरियड में पलट करके रख दिया। इतिहास को यह तरीका है देखने का और समझने का कि लॉ ऑफ कनेक्टिविटी अगर आपने पैदा कर ली तो इतिहास का कोई भी चैप्टर अछूता नहीं होगा आपकी समझ। और आज के कंडीशन में भी देखिए, ये आयरन क्या है, इस आयरन को बदलिए पावर में। जिसके पास सत्ता है, शक्ति है, समाज में, परिवार में, सोसाइटी में और कॉलोनी में, उसी का सबसे ज्यादा महत्व है। जहां आजकल के लोग विधायक देखे तुरंत बैठ गए, विधायक क्या है, विधायक क्या है। कोई एक सिपाही आ जाए तो घर में सब गायब। सत्ता, शक्ति, और जिसने शक्ति प्राप्त की है वही समाज में प्रतिष्ठित भी होता है और समाज में उसका ही रहुआ होता है। ये संकल्पना है इतिहास को वर्तमान से जोड़ने की।